बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अतशाम। और जैसा कि आप लोगों को पता है चैप्टर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो ये जो स्लाइड्स वगैरह बनी हुई हैं ये आप लोगों का जो सिलेबस है वो जो स्मार्ट सिलेबस आया है उसका तो जो है ना वो मैंने अभी कंसर्न नहीं किया, लेकिन जो स्लाइड्स बनी हुई हैं जैसे अभी जो है ना वो कुछ हैं जैसे आर्कीमेड प्रिंसिपल है वो उसमें नहीं है, तो इसलिए लेकिन जो अब हो चुका है वो स्लाइडें बन चुकी हैं वो ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट टाइम आपको स्लाइड्स वगैरह मिलेंगी तो उसमें कोशिश करूँगा कि जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही उसको चीज़ें लेके चलूँ। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, कोई अच्छी चीज़ ही कोई ज़्यादा चीज़ पढ़ लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, कोई कंसेप्ट आपको जो है वो एक नया कंसेप्ट मिल जाएगा। आज जो आपसे बात डिस्कस करनी है गैल्वेनिक सेल के बारे में। लास्ट में हमने इलेक्ट्रोलिटिक पढ़ा था, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल जो है ये चीज़ जहन में रखिएगा, सेल स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। एक होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और दूसरा होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है, ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको, कि जो खुद ब खुद होता रहता है, आपको किसी एक्सटर्नल फोर्स की या एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो खुद ब खुद रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, और जो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है उसमें जो है वो क्या होता है, उसमें हमें किसी एनर्जी की किसी बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें हमें रखनी है। तो गैल्वेनिक सेल जो है ये एक स्पॉन्टेनियस होता है, इसमें रिएक्शन खुद ब खुद होता है। तो जब रिएक्शन क्रिएट होता है, रिएक्शन होता है तो उसमें करंट जनरेट हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक में ऐसा नहीं था। इलेक्ट्रोलिटिक में हम जो है वो करंट देते थे तो फिर जो है वो चीज़ें टूटती थी। इसमें रिएक्शन होगा, फिर आपकी आयोनाइजेशन होगी, तो फिर जो है ये आगे करंट जनरेट करेगा। एग्जाम्पल इसकी जो है गैल्वेनिक सेल की, इसको वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। ये वोल्टा ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। उसके बाद जो है इसमें जो एग्जाम्पल इसकी डैनियल सेल है, ये है कुछ इसकी डायग्राम। अगर आप इसको गौर से देखें तो जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड, इसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, और जो इसमें इलेक्ट्रोड होता है वो जिंक मेटल का होता है। अगर राइट साइड पे देखें तो राइट साइड में जो है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है बीकर में, और कॉपर जो है कॉपर मेटल उसका इलेक्ट्रोड होता है। इसका मतलब ये अगर गैल्वेनिक सेल में जो जिंक है, जिंक जो इलेक्ट्रोड है वो एज आ नोड बिहेव करता है, और जो कॉपर है वो एज आ कैथोड बिहेव करता है। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं उसको एक वायर से मिलाया हुआ है। ये वायर से क्यों मिलाया हुआ है? क्योंकि जब जिंक जो है, जिंक से इलेक्ट्रॉन जो है, आपको पता है जिंक की खूबी होती है, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो वायर की मदद से दूसरी तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करके जाते हैं तो हम कहते हैं इसमें करंट जनरेट हो चुका है। तो अगर आप बीच में वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है, वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्ट मीटर आपको बताता है कि कितना करंट जो है वो गुजर है। तो ये इंडिकेशन करने के लिए होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जिंक सल्फेट है उसका जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज़ करेगा और मूव करना शुरू कर देगा, आपका करंट जनरेट हो जाएगा। दूसरी इसमें चीज़ देखें कि एक साल्ट ब्रिज होता है। इसमें साल्ट ब्रिज जो है ये जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये जो सेल होते हैं दोनों, उनको ये न्यूट्रल रखता है। उनको क्या रखता है? ये न्यूट्रल। तो ये इसकी तो मैंने आपको जो कंस्ट्रक्शन भी साथ साथ बताई और साथ साथ वर्किंग भी बताई। अब जो बातें मैंने बताई हैं आने वाली स्लाइड्स में वही बातें आपको पॉइंट्स में भी मिलेंगी। देख लें कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल। दो सेल पे मुश्तमिल होता है, हाफ उधर होता है हाफ उधर होता है।
दोनों इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं, जैसे मैंने कहा वायर से कनेक्ट कर देते हैं, और इसमें एक साल्ट ब्रिज होता है। उसके बाद देखें कि हर जो हाफ सेल होता है उसमें जो है 1 मोलर सोल्यूशन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो जो लेफ़्ट साइड, जैसे मैंने पहले कहा था, लेफ़्ट साइड में जिंक सल्फेट होता है, उसका सोल्यूशन होता है, और जो इलेक्ट्रोड होता है वो जिंक मेटल का होता है, और जो राइट वाला है उसमें कॉपर सल्फेट होता है और कॉपर का कैथोड होता है। सॉल्ट ब्रिज की बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। आपने ये बताना कि सॉल्ट ब्रिज है उसकी यू शेप ग्लास ट्यूब का होता है, इसमें जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। उसके बाद जो है ये जो इसका फंक्शन क्या होता है कि ये न्यूट्रल रखता है, यानी कि जो सोल्यूशन होते हैं दोनों सेल्स के उनको क्या रखता है, न्यूट्रल रखता है। और न्यूट्रल कैसे रखता है कि आयंस को ये पाथ प्रोवाइड करता है कि अगर एक तरफ आयन नेगेटिव ज़्यादा हो गए तो पॉजिटिव जाना शुरू हो जाते हैं, अगर तो इसका मतलब है नेगेटिव पॉजिटिव आयन को क्या रखता है, ये इक्वल रखता है, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल रहते हैं। वर्किंग इसकी यही है, जैसे मैंने पहले बताया था कि जिंक की खूबी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ये कॉपर की तरफ जाना शुरू कर देंगे। कैसे जाना शुरू कर देंगे, जो है वो विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वायर की मदद से, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो जिसकी वजह से करंट आपका जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह ये सारा प्रोसीजर हो रहा होता है इसमें। रिएक्शन अगर आप देखें तो रिएक्शन जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जो कॉपर होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ये इसकी रिडक्शन हो रही है। तो ओवरऑल अगर देखें तो जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और कॉपर उसको गेन कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जिस प्रोसेस में वो एब्जॉर्ब करता है उसको हम रिडक्शन कहते हैं। इसका मतलब कॉपर की रिडक्शन हो रही है और जिंक जो है उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये एक टॉपिक था, बड़ा आसान सा टॉपिक है, सिर्फ 2-3 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया विद द हेडिंग्स आपने इसको करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।